और गौर तरफ मसला, सिंध हुकूमत के दो ही तो मसले हैं जिनको कहा जा सकता है कि सिंध हुकूमत इनको निपटाने में भी नाकाम नजर आती है, और बाकी तो जो कि मसाइल हैं ही मौजूद। बात करते हैं हेल्थ सेक्टर की। अब्बासी शहीद अस्पताल के डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर नसीम ने समा के नुमाइंदे अली हफीज़ के साथ इंटरव्यू में तहलका खेज इंकशाफात किए हैं। शहर के तीसरे बड़े अस्पताल में MRI, CT स्कैन, एक्सरे और अल्ट्रासाउंड मशीन्स खराब पड़ी हैं। इतने बड़े अस्पताल के लिए सिर्फ 4 खाकरोब। डॉक्टर नसीम ने इल्ज़ाम लगाया है कि सिंध हुकूमत अब्बासी शहीद अस्पताल को सिर्फ इसलिए नज़रअंदाज कर रही है क्योंकि ये शहर कराची का हॉस्पिटल है और यहाँ पर काम करने वाले मुलाजमीन का ताल्लुक भी कराची से है। सुने उन्होंने मजीद क्या कहा। अब्बासी हॉस्पिटल के अंदर अगर हम सबसे मजबूत और सबसे इम्पोर्टेंट डायग्नोस्टिक देखा जाए तो वो 2 ही हैं, और वो है अल्ट्रासाउंड और लेबॉर्ट्री। अगर पेशेंट आता है तो उसको डायग्नोस्टिक तौर पे हमें इन दोनों के मामलात मशीनें वक्त पे और मुख्तलिफ़ चीज़ों की वजह से ख़राब हो गई हैं, जिसमें हमारा MRI भी शामिल है, हमारा CT स्कैन भी शामिल है, हमारी एक्सरे मशीन भी शामिल है। वो चाहे यहाँ की हो, और ट्रॉमा के अंदर हमारा जो अल्ट्रासाउंड है वो आउटडेटेड हो गई, ख़राब हो गई, को नज़रअंदाज बहुत अरसे से किया जा रहा है। जो नहीं होना चाहिए इक्वल टू सिंध गवर्नमेंट देना चाहिए। ये जो कहानी होती है कि सिंध गवर्नमेंट ले ले, सब बेकार है। सिंध गवर्नमेंट भी बग़ैर पैसे के, बग़ैर मेंटेनेंस के इसको चला नहीं सकती। औकात हमारे पास 3-3, 4-4 सिर्फ और सिर्फ स्वीपर होते हैं, जो पूरे हॉस्पिटल 3 बिल्डिंग के लिए नाकाफ़ी हैं। इसलिए कि अब तमाम लोग रिटायर्ड हो रहे हैं, या इंतकाल कर गए, या चले गए, और अब जो बाकी रह गए वो इस 3, 4, 5 साल के अंदर रिटायर्ड हो जाएंगे। सिर्फ अब्बासी के अंदर प्रोफेसर से लेके स्वीपर तक की शॉर्टेज क्यों है? इसलिए कि ये कराची का है। थोड़ा सा कराची से बाहर निकलें, वो आप सिंध गवर्नमेंट के इक्वल करें। देखिए, बहुत क्लियर बात है कि सिर्फ जिना में आपको सब कुछ मिल रहा है ना, कोई चीज़ की कमी नहीं है। अब्बासी में हमारा फ़ंड क्यों नहीं दिया जा रहा? चले हमें फ़ंड ना दें, हमारी चीज़ें पूरी कर लें। हम ये भी नहीं मांग रहे कि हमें रुपया दो, हमें ये भी नहीं चाहते कि हम किससे रिपेयर करें, लेकिन हमारी चीज़ को जो यूज़ में नहीं है उसको रिपेयर करवा दो। यहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं वो कराची के हैं। अगर कराची वालों को अपना हक दे दिया जाए, इक्वल कर दिया जाए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमें फेडरल जितना दे दो, कम से कम सिंध जितना दे दो, हमें ज़रूरत ही नहीं है। कराची को ऑन करने के लिए ज़रूरी है कि सिंध गवर्नमेंट ईमानदारी से इसको अपना सगा बेटा तो माने। हमें बेटा ही नहीं मान रहे। अफसोस इस बात का है। आगा खान कहा जाता था इसको, गरीबों का आगा खान, और लोग आते थे और बैठते थे सिर्फ। आपको सुन के हैरत होगी कि जब हम यहाँ पे पेशेंट्स एडमिट करते थे तो उनका फूड के हवाले से उनका डाइट चार्ट बनता था। अब तसव्वुर ही नहीं है, कोई पूछता भी नहीं है कि हमारे पास कोई किचन भी था। ये पेशेंट के साथ ज़्यादती है। कोशिश ये होनी चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेटर साहब इन सब चीज़ों के लिए एक ऐसी फैकल्टी बनाए, एक ऐसी टीम बनाए जो विज़िट करे, क्योंकि हमारे 13 हॉस्पिटल है ना, 13 हॉस्पिटल के अंदर वो टाइमली अगर वो विज़िट करें और देखें कि भाई हमारे पास हर डिपार्टमेंट में रिक्वायरमेंट क्या है, हमें पता ही नहीं है। हमारी नज़र मजबूत होनी चाहिए। देखिए, जो यहाँ मैं देख रहा हूँ, हमारे पास जो पेशेंट आ रहे हैं, जब यहाँ पेन होता है ना, तो हम सोचते हैं कि इसकी जगह मेरे फादर भी हो सकते हैं, मेरे बच्चे भी हो सकते हैं, हम कुछ नहीं कर पाते। और फिर हम बदवा देते हैं कि यार इस निज़ाम पे, निज़ाम हम सब से बना है। कंधा देने के लिए पूरी दुनिया आ जाती है, लेकिन इस हॉस्पिटल को उठाने के लिए कोई नहीं आ रहा। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है अली हफीज़ ने। अली हफीज़, ये बताएं कि अब्बासी शहीद अस्पताल में लोगों से रिश्वत लेने, नर्सेस को हिरासा करने की खबरें तो आती रहती थी, और अब तो यहाँ मशीन्स तक भी नहीं है। तो क्या कराची के नाम पर आने वाले मुर्तज़ा वहाब नए एडमिनिस्ट्रेटर ने अब तक इन मसाइल के लिए क्या हल किया है, कोई सोल्यूशन दिया है? जी बिल्कुल, कराची का तीसरा बड़ा सरकारी अस्पताल है और बल्दिया उज़्मा कराची का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है अब्बासी शहीद अस्पताल।
होना तो ये था कि कराची वाले जब यहाँ इलाज के लिए जाएं तो उनकी बीमारी जो है, उनके सेहत जो है अच्छी करने के लिए यहाँ पर इलाज किया जाए। लेकिन सबसे अहम बात ये कि अब्बासी अस्पताल जो है ख़ुद बीमार हो चुका है। यहाँ आने वाले जो है उनके इलाज मालजी की सहूलत जो है वो नहीं फराम कर पा रहा। कहा जा रहा था बड़े ज़ोर शोर से जो है, जब बल्दिया उज़्मा कराची की सरबराही जियाले एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब को सौंपी गई तो कहा जा रहा था कि कराची का बेटा बल्दिया उज़्मा कराची का सरबरा बन गया है तो इसकी हालत जो है, इस इदारे की हालत जो है बेहतरी होगी। लेकिन अब्बासी अस्पताल जो बल्दिया उज़्मा कराची का सबसे बड़ा अस्पताल है, इसको लावारिस छोड़ रखा है। 2008 से हुकूमत सिंध जो है पीपल्स पार्टी के पास है, सूबे के पास है। अब्बासी अस्पताल पे कोई तवज्जो नहीं दी गई। अब जो है मुकम्मल तौर पे वज़ीर आला सिंध भी पीपल्स पार्टी के हैं, एडमिनिस्ट्रेटर केएमसी भी जो है पीपल्स पार्टी के हैं, लेकिन अब्बासी अस्पताल पे कोई तवज्जो नहीं दी जा पा रही। बात कर लें तो 7 अगस्त को तकरीबन जो है मुर्तज़ा वहाब ने एडमिनिस्ट्रेटर कराची का चार्ज संभाला था, लेकिन अब तक जो है अब्बासी अस्पताल का दौरा नहीं किया, वहाँ के बारे में मालूमात नहीं ली। वहाँ की मशीनरी ख़राब है, दवाएं नहीं हैं। हाल तो ये है कि वसाइल की कमी है। वहाँ के डॉक्टर जो है वो ये कह रहे हैं कि उनको वसाइल दिए जाएँ, उनकी मशीनरी सही की जाए तो ये गरीबों का आगा खान अस्पताल दोबारा बन सकता है। पहले तो मेयर कराची वसीम अख्तर थे, उनका तो ये कहते थे कि वो इख्तियारात नहीं है, लेकिन अब तो जियाले एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब हैं, उनके पीछे पूरी हुकूमत सिंध है, वज़ीर बल्दियात भी उस पार्टी के हैं। तो कौन तवज्जो देगा अब्बासी अस्पताल पे? कराची वाले आते हैं, उनके इलाज मालजी सहूलत नहीं दी जा रही, मुकम्मल तौर पे लावारिस छोड़ रखा है, तमाम मशीनरी ख़राब है। ऐसा लगता है कि अगर हमने जब अब्बासी अस्पताल की फुटेज बनाई तो कचरे के अंबार लगे अस्पताल के अंदर। जो मरीज़ तबीयत ख़राब होकर आता है तो उसकी और तबीयत ख़राब हो जाती है। कोविड वार्ड के अंदर जो है सिर्फ 4 खाकरूब होते हैं पूरे अब्बासी अस्पताल के अंदर सफाई सुथराई के लिए। तो वज़ीर बल्दियात नहीं आ रहे, एडमिनिस्ट्रेटर केएमसी जो है मुर्तज़ा वहाब है वो नहीं आ रहे, बड़े बड़े बयान दे रहे हैं कि ऑन करेंगे कराची को। तो एक अब्बासी बड़े बड़े बयान दे रहे हैं और बिल्कुल के हवाले से बिलावल भुट्टो जरदारी कई दफ़ा बात करते हैं, कभी NICVD का जिक्र करते हैं, कभी NICH का जिक्र करते हैं, लेकिन आई थिंक उनको अब्बासी शहीद अस्पताल की भी हालत ज़ार देखनी चाहिए।